ये रहा आपका RO 2014 प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर यूपीपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था ये। और इसमें हम देखेंगे हिंदी के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो अगर आप इस प्रकार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका RO हो, चाहे वो आपका BE हो, या और भी कई यूपीपीएससी एग्जाम लेता है जिसमें हिंदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और काफ़ी अच्छे स्तर की पूछी जाती है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप बीएड वगैरह का देने जा रहे हैं, DLED बीएड वगैरह कहीं पे, तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हिंदी काफ़ी पूछी जाती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दुल जो होता है वो शेर का पर्यायवाची होता है, बाकी सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, तुरंग है और बाजी। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गणदीप। गणदीप जो हमारा इंद्र जी का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये होता है आपका गणेश जी का पर्यायवाची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदरी, या वैसे सुंदरी जिसकी आंखें कैसी हो, मीन जैसी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है हिरण्यगर्भ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी के और बहुत सारे पर्यायवाची आते हैं, जैसे कि प्रजापति, चतुर्मुखी, चतुरानन, पंकजासन, कमलासन, बृहस्पति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखेंगे कि तुरंग हमारा घोड़े का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ये सभी जो है आपका दैत्य के पर्यायवाची नहीं, सॉरी, भुसुर जो है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता, भुसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण। समन देखिए कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास के ये सभी पर्यायवाची हैं, इस पर आयोग ने डिलीट कर दिया था क्योंकि कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं था। अगला देखिए रूख या वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है इनमें, तो विटप, विटप या द्रुम, वृक्ष और रूख, ये सब जो है एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जंगम का विलोम शब्द है तो स्थावर। और अगर हम जंगम के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो ये हो जाते हैं आपके चंचल, चल, चलायमान एक्सेट्रा। देन देखिए कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची इनमें से नहीं है चतुर्भुज, जो कि विष्णु जी का पर्यायवाची है। अगर हम विष्णु जी के और पर्यायवाची की बात करें तो चक्रपाणी, गोविंद, जनार्दन, मुकुंद वगैरह होते हैं। ओके, षष्ठी का विलोम देखेंगे तो ये होगा आपका प्रलय। इसके अलावा व्यष्टि और समष्टि भी एक दूसरे के विलोम होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा आपका 12, कौन सा शब्द भ्रमर या भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये होगा आपका, बस तो सब है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गुंजाइश लग रही है सिलीमुख की। वो सिलीमुख जो है वो बाण का पर्यायवाची भी है। बाण के इसके अलावा पर्यायवाची आपको होंगे विशिक, नाराज, सर, शायक और सर, सारा सर भी। दो सर होते हैं, सारा सर और छोटा सा रा सर। ओके, दोनों के दोनों सिलीमुख के पर्यायवाची होंगे, बाण के पर्यायवाची होंगे। इसके अलावा अगर हम भ्रमर की बात करें तो भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं आपके चंचरीक, अली, मिलिंद, सारंग, मधुकर, षडपद, मधुप और भृंग। इप्सित का विलोम शब्द कौन सा होता है, अनिप्सित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और इप्सित का अर्थ क्या होता है, इच्छित। 14 आप देखेंगे सहचार्य का विलोम शब्द क्या होता है, अलगाव। और इसके अलावा अगर हम बात करें असहयोग की तो इसका विलोम शब्द होगा सहयोग। वैमनस्य क्या होगा, सौमनस्य। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न क्या 15, कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से। तो सर के अनेक नाम है, बाकी सब क्या हुआ है, अनेकों का इस्तेमाल हुआ है और ये अनेकों का प्रयोग उचित नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विराट का विलोम शब्द होता है आपका शूद्र। और इसके अलावा वृहत का होगा लघु, छोटेपन का होगा बड़ापन। 17 देखेंगे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अब भी देखेंगे फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं। 18 कहता है स्पर्श, स्पर्श्य का विलोम शब्द स्पर्श्य। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य आपका उसकी शंका का समाधान हो गया, यस। और अज्ञ का विलोम पूछा है प्रश्न संख्या 20 में। अज्ञ का होगा विज्ञ और सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे शुद्ध और विलोम शब्द पूछा है तो गौरव का विलोम होगा आपका लाघव। 22 नंबर कहता है प्रश्न संख्या 22, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, और का जहाँ पे प्रयोग होगा वो वाक्य जो आपका संयुक्त होगा और वही शुद्ध माना जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द बताइए आप, ये होता है अंतरंग। और उसके बाद प्रश्न संख्या 24 देखिए इनमें से कौन शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द होगा, कलेश। ग्रस्त का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो ये होगा आपका मुक्त। और इसके अलावा अगर हम बात करें लुप्त का होता है व्यक्त, सुप्त का होता है जागृत। प्रश्न के 26 देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है फिर से। तो ऑप्शन सी देखिए ये राइट होता है, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
27 नंबर कहता है शुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन डी देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। और प्रश्न संख्या 28 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से पूछा है तो उज्ज्वल 2 बार आधा जा बनेगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका 29 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 29। यहाँ पे भी शुद्ध पूछा है वर्तनी वाला शब्द, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताइए। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी बार बार पूछा जाता है। 31 देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, मर्माहत। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं, अनामिका। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदयुचित। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, दामोदर। प्रश्न के 35 देखिए, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो ये आपका होगा निस्पृह। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द अनुगामी। 37 नंबर देखिए, पूर्व से कोई जिसकी आशा ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित, अचानक, अनप्रेसिडेंटेड। 38, जिसकी कोई कीमत ना हो तो वो होगा अमूल्य, और जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो वो होगा बहुमूल्य। 39, मक्खी का तत्सम शब्द बताइए, मक्षिका। 40 आप देखिए, प्रश्न क्या 40 कहता है, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले व्यक्ति। इसके लिए क्या कहेंगे हम, वाक्यांश के लिए एक शब्द चाहिए हमें, मिताहारी। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा, हरिद्रा। देखिए बी और सी में बहुत कम डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 42, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अंतेवासी। उल्लास का तत्सम रूप क्या होता है, उल्लास। तो ऑप्शन डी आपका 43 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, नारियल का तत्सम रूप क्या होगा, नारिकेल। और नारिकेल दोनों होंगे, ऑप्शन ए और सी, आयोग ने इन दोनों को सही माना है। और 45 देखिए, सिंह का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये होगा आपका सिंह का 45 का आपका ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य यहाँ पे आपको होगा अनासक्ति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, तद्भव शब्द नहीं है, साई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 48, कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य यहाँ पे होगा आपका विषाद। 49, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, तद्भव रूप अकेला। धुंधला शब्द में विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है धुंधला, तो धुंधला आपका विशेषण होगा गुणवाचक। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, कपाट, नो, कपड़ा। और अब बारी आई है प्रश्न संख्या 52। ये 52, सरिका शब्द में विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है ये, तो ये होगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कई वर्त शब्द का तद्भव रूप है क्या, केवट। और गृध्र शब्द का तद्भव रूप गीध। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी, जस्ट यस। नेक्स्ट थिंग 55 कहता है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, तो ये आपका जो विशेषण होगा वो होगा सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 56, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, तीसरा शब्द में विशेषण किस प्रकार का होगा, तो ये होगा आपका तीसरा क्रमवाचक होगा। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीसरा दूसरा जो होते हैं वो क्रमवाचक विशेषण होते हैं। कौन सा शब्द विशेष्य है, विशेष्य है अग्नि। नेक्स्ट इज 59, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, पानी। ओके, उसके बाद देखते हैं 60 और अंतिम प्रश्न है, ये चौथाई शब्द का विशेषण है। चौथाई, तिहाई और इस तरह के जो विशेषण होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, अपूर्णांक बोधक। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ये रहे आपके सभी 60 प्रश्नों के डिटेल्ड आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।